2026 के फरवरी महीने में भारत और अमेरिका के बीच एक हिस्टोरिक ट्रेड डील की घोषणा की गई और अब व्हाइट हाउस ने इसका एक ऑफिशियल फैक्ट शीट जारी किया है, जिसमें इस समझौते की गहराइयों और पाथ फॉरवर्ड की रूपरेखा को पेश किया गया है। इस समझौते की पृष्ठभूमि में कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। बीते कुछ वर्षों से भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव अपने उच्चतम स्तर पर था, चाहे वो टैरिफ वॉर हो, डिजिटल टैक्स का मुद्दा हो या फिर रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिकी दबाव। ऐसे में यह नया इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट एक तरह से इन सब विवादों को ठंडे बस्ते में डालने और एक स्थायी साझेदारी की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी किए गए दस्तावेज के मुताबिक भारत को इस समझौते से भारी लाभ मिलने वाला है। अब इंडियन एक्सपोर्टर्स को टेक्सटाइल्स, लेदर गुड्स, प्लास्टिक और रबर प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, हैंडीक्राफ्ट्स और कुछ मशीनरी कैटेगरीज पर अमेरिकी बाजार में कम इंपोर्ट ड्यूटीज का सामना करना पड़ेगा, जो लंबे समय से भारत की मांग रही है। लेकिन इस गिव एंड टेक के अंडर करंट को समझना जरूरी है। अमेरिका को भी इस डील में काफी कुछ मिला है, और शायद ज्यादा स्पष्ट और स्ट्रेटेजिक गेन्स। भारत को अब यूएस के इंडस्ट्रियल गुड्स और खाद्य उत्पादों जैसे रेड सोरगम, ड्राइड ग्रेन्स, सोयाबीन ऑयल, स्पिरिट्स और ट्री नट्स पर टैरिफ्स कम या खत्म करने होंगे। ये सारे कमोडिटीज वो हैं जिनकी भारत में जरूरत है, लेकिन स्थानीय उद्योग इनसे कंपटीशन के डर से अब तक इन्हें रोकते आए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने 25% की वह अतिरिक्त इंपोर्ट ड्यूटी जो पहले इंडिया के कुछ प्रोडक्ट्स पर लगाई गई थी, उसे हटाने के बदले में भारत से रूस से तेल खरीद पर प्रतिबंध लगाने का आश्वासन लिया है। यही नहीं, दोनों देशों ने तय किया है कि वे म्यूचुअल टैरिफ रेट्स को 25% से घटाकर 18% तक लाएंगे। लेकिन यह सिर्फ एक इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट नहीं है, यह समझौता जियोपॉलिटिकल रणनीति का भी हिस्सा है। वॉशिंगटन ने साफ तौर पर कहा है कि यह समझौता केवल व्यापार के संतुलन की बात नहीं करता, बल्कि शेयर्ड नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस से मिलकर निपटने की दिशा में भी काम करेगा। यानी अब व्यापार और सुरक्षा एक साथ चलेगी। डिजिटल क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया गया है। इंडिया ने डिजिटल सर्विसेज टैक्स हटाने की बात मानी है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस पर किसी भी तरह के कस्टम ड्यूटीज को रोकने की दिशा में भी सहमति दी है। साथ ही दोनों देशों ने ई कॉमर्स, डेटा गवर्नेंस और आईपी राइट्स जैसे सेंसिटिव मुद्दों पर भी नई बातचीत शुरू करने का रास्ता खोला है। व्हाइट हाउस ने यह भी आरोप लगाया कि भारत अब तक अमेरिकन गुड्स पर दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ्स लगाने वाले देशों में से एक रहा है। एग्रीकल्चरल टैरिफ्स औसतन 37% और कुछ केसेस में 100% से भी ऊपर। वहीं इंडिया ने इस बार कमिटमेंट दिया है कि नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम किया जाएगा, ताकि यूएस कंपनियों को भारतीय बाजार में जगह मिल सके। इस अग्रीमेंट के तहत भारत अब $500 बिलियन से अधिक के अमेरिकी प्रोडक्ट्स, एनर्जी, आईसीटी, एग्रीकल्चर और कोल इंपोर्ट करने की तैयारी में है। यानी सिर्फ एक्सपोर्ट एक्सेस ही नहीं, इंपोर्ट कमिटमेंट्स भी भारत की तरफ से काफी भारी हैं। अब अगला चरण है इस इंटरिम डील को फाइनल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बीटीए में बदलना। इसके लिए रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस, टेक्निकल बैरियर्स, आईपी लॉ, एनवायरनमेंट, लेबर और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जैसे कई जटिल मुद्दों पर आगे और गहरी बातचीत होगी। सवाल यह है कि क्या यह समझौता भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत करता है या धीरे धीरे उसे एक जियो इकोनॉमिक अलाइनमेंट की ओर ढकेलता है, जहां अमेरिका की शर्तें हावी रहेंगी। यह भी देखना होगा कि भारत के लोकल उद्योग, खासकर एग्रीकल्चर और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, इस कॉम्पिटिटिव इन्फ्लक्स को कैसे संभाल पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यह स्पष्ट है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील 2026 एक टर्निंग पॉइंट है, जो आने वाले दशक में दोनों देशों के आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा संबंधों को एक नई दिशा दे सकता है।